नमस्कार दोस्तों। प्रॉफिट फॉर्मेट फैमिली से एच वन क्वार्टर में आपका स्वागत है। प्रॉफिट फॉर्मेट फैमिली इज मिस्टर पीयूष पटेल सर इज अ फाउंडर टीचर एंड ही इज माय गुरु। हाल ही में प्रॉफिट फॉर्मेट फैमिली को इंटरनेशनल फेम अवार्ड करके ब्रांड आइकॉन का अवार्ड मिल चुका है फ्रॉम सोनू सूद। इट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। आई एम मिस्टर सागर चौहान। H1 रिजल्ट 2021-22 ऑफ पीवीआर लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं पीवीआर लिमिटेड का डेटा आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आई एम मिस्टर सागर चौहान फ्रॉम मुंबई। आई एम गवर्नमेंट ऑडिटर। Why I joined Profit From It? Before before joining Profit From It, I was trading from last 5 years। ट्रेडिंग से कुछ वेल्थ नहीं बना, तो सोचा कि वेल्थ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट फॉर्म इट फैमिली के एक सीनियर मेंबर से पता चला, जहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का प्रैक्टिकल वर्कशॉप चलता है, जहाँ पे हाउ टू क्रिएट वेल्थ सिखाया जाता है। सो इमीडिएटली आई ज्वाइन जून 21 बैच ऑफ प्रॉफिट फॉर्म इट फैमिली एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर्म इट फैमिली। सो 4 महीने का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आज मैं आपके सामने पीवीआर लिमिटेड का डेटा प्रेजेंट करने जा रहा हूँ H1 रिजल्ट्स का। पीवीआर 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 स्टैंड्स फॉर प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड। पीवीआर के कंपनी के बारे में जानेंगे। ये कंपनी स्टार्टेड एज अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बिटवीन प्रिया एग्जीबिटर प्राइवेट लिमिटेड एंड विलेज रोड शो लिमिटेड in 1995 with 60-40 ratio. It begins its commercial operation in June 1997। इन्होंने 1995 में 60-40 परसेंटेज में जॉइंट वेंचर से कंपनी शुरू की थी। एक्चुअली में इनका ऑपरेशन चालू हुआ जून 1997 में। कंपनी के फाउंडर है अजय बिजली, हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीवीआर सिनेमास। इनके 170 लोकेशंस में ये स्प्रेड हुए, 800 से ज़्यादा स्क्रीन है। इनका नेट इनकम 1.83 बिलियन रुपीज है। इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1600। पीवीआर हाइलाइट्स देखेंगे। इनके पास प्रॉपर्टीज फिनेंशियल ईयर 2016 में 112 प्रॉपर्टीज थी। आज फिनेंशियल ईयर 21 में इनके 178 प्रॉपर्टीज है। स्क्रीन्स के बारे में जानकारी लेंगे। 2016 में इनके पास 516 स्क्रीन्स थी, वो बढ़कर आज 2021 में 855 स्क्रीन्स है। सीटिंग कैपेसिटी बारे में जानकारी लेंगे तो 1,18,000 इनके पास सीटिंग कैपेसिटी थी और 2021 में 1,82,000 कैपेसिटी। ये 46 सिटीज में थे 2016 में, आज ये 72 सिटीज में स्प्रेड हो चुके। नंबर ऑफ एडमिशंस देखेंगे। 69 करोड़ एडमिशंस होते थे पीवीआर में, आज 101 सीआर इनके पास एडमिशंस होते हैं। मूवीज व्यूअर्स, नंबर ऑफ व्यूअर्स। एवरेज टिकट प्राइस देखेंगे। 2016 में 188 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस थी, आज वो घटकर 180 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस हो गए पर पर्सन। पीवीआर पर पर्सन स्पेंड करती थी 72 रुपीज, आज 2021 में 99 रुपीज स्पेंड करती है। पीवीआर के प्रेजेंस के बारे में जानेंगे। ऑल ओवर इंडिया में, साउथ इंडिया में इनके 292 स्क्रीन है, जो इनके टोटल स्क्रीन से 35% से बिलोंग करती है। नॉर्थ इंडिया में इनके 265 स्क्रीन है, जो 31% है इनके टोटल स्क्रीन है। वेस्ट इंडिया में 244 इनके लगभग टोटल स्क्रीन है, जो 29% से बिलोंग करते हैं। और ईस्ट इंडिया में इनके 45 स्क्रीन है। इन्वेस्टर रिलेशंस देखेंगे। स्क्रीन पोर्टफोलियो में ऑल ओवर इंडिया में इनके कौन से सिटी में कितने कितने स्क्रीन है विद नंबर ऑफ सिनेमास ऑल, वो सब डेटा यहाँ पे है। नंबर ऑफ स्क्रीन देखेंगे ईयर वाइज। 2011 में इनके पास 142 स्क्रीन थे, आज 2021 में इनके पास 855 नंबर ऑफ स्क्रीन है। पीवीआर का इंडस्ट्री एनालिसिस देखेंगे। ये इंडस्ट्री स्पेशलिटी रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है, जो ये सेक्टर का टोटल इंडस्ट्री सेल्स है 5,621 करोड़। जो सबसे ज्यादा है ट्रेंड लिमिटेड का, जो 36% इनका शेयर है, 2,044 करोड़ का सेल्स करती है। एंड पीवीआर 280 करोड़ का सेल्स करती है। पीवीआर एक्चुअली इज बिलोंग टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड ट्रेंड लिमिटेड स्पेशलिटी रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है। ट्रेंड यानी वेस्ट साइड, जो इनके जो मॉल्स है टाटा एंटरप्राइजेस के वेस्ट साइड करके, वो बिजनेस है इनका, कपड़ों का बिजनेस है। बाकी पीवीआर लिमिटेड आइनॉक्स इज अ मल्टीप्लेक्सेस।
इंडस्ट्री के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी देंगे तो पीवीआर इज अ कोरोना अफेक्टेड इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट। इनके सारे सिनेमा गृह 2020-21 में बंद थे, इसके लिए इनको हैवी लॉसेस हो चुका है 723 सीआर। आइनॉक्स के भी वही हाल है, 337 करोड़ का लॉस इनको हो चुका है। बाकी ट्रेंड में वगैरह सबके कोरोना अफेक्टेड इंडस्ट्री है, इनके शॉप्स मॉल्स 2 साल बंद थे, 1.5 साल लगभग, इसके लिए इनको हैवी लॉसेस हो चुके हैं ये साल। मार्केट शेयर के बारे में जानकारी लेंगे तो ट्रेंड लिमिटेड का सबसे हाई मार्केट शेयर है 65%। सो ट्रेंड लिमिटेड कपड़ों का बिजनेस करती है एंड पीवीआर लिमिटेड 10,574 का इनका टोटल मार्केट कैप है, 18% से है। ये इंडस्ट्री का टोटल मार्केट कैप है 60,000 करोड़। आईसीआर के बारे में जानकारी लेंगे। आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी डेब्ट पेइंग कैपेसिटी। पीवीआर की डेब्ट पेइंग कैपेसिटी फिलहाल माइनस में है क्योंकि इनके पास हैवी बर्डन्स है, हैवी लोन्स है। कोरोना की वजह से ये 1.5 साल बंद थे, इसकी वजह से इनको हैवी लॉसेस हो चुके हैं, ऊपर से इनके पास कर्जा ज्यादा है, तो इनका माइनस में आईसीआर है विच इज निगेटिव फैक्टर फॉर कंपनी। क्वालिटी एनालिसिस के बारे में देखेंगे। प्री कोविड सेल्स करती थी पीवीआर 3,400 करोड़, पोस्ट कोविड इनका सेल्स है 280 करोड़। इतना लगभग क्यों कम हुआ? क्योंकि कोरोना की वजह से इनके पूरे मल्टीप्लेक्सेस बंद थे ऑल ओवर इंडिया में, इसके लिए इनका सेल्स ज्यादा घट गया है। प्रॉफिट के बारे में देखेंगे। पीवीआर का 30 करोड़ का प्रॉफिट था प्री कोविड में, पोस्ट कोविड में इनका प्रॉफिट लॉस हो चुका है 723 करोड़ का। बाकी के सभी इंडस्ट्री का वही हाल है। आइनॉक्स में भी देखेंगे हम 15 करोड़ का इनका प्रॉफिट होता था प्री कोविड, पोस्ट कोविड में इनको 337 का लॉस हो चुका है। एनपीएम देखेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी सेल्स सेल्स होने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद जो कुछ प्रॉफिट होता है इनको, उसमें से इनका कितना परसेंटेज है। पीवीआर का प्री कोविड नेट प्रॉफिट मार्जिन था 0.79, वो सीधा निगेटिव में चला गया लॉसेस की वजह से, जो पोस्ट कोविड के बाद 320% में हो गए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यानी डेब्ट, इनके पास डेब्ट ज्यादा है, इसके लिए इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.53 है। बाकी के एज कंपेयर टू आइनॉक्स इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम है। आइनॉक्स का 4.28 टाइम्स में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। बिहेवियर एनालिसिस के बारे में देखेंगे पीवीआर के। इनका सेल्स 2001 में 18 करोड़ का सेल्स होता था, 2020 में इनका 3,400 का सेल्स हुआ करता था। ये लगभग देखेंगे इनका सेल्स बढ़ते गया ईयर ऑन ईयर, सिर्फ कोरोना की वजह से 2021 में 280 करोड़ का सेल हो चुका है इनका। प्रॉफिट में भी वही हाल है, 2001 में कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 2019-20 में 27 करोड़ का इनको प्रॉफिट होता था। 2021 में कोरोना की वजह से डायरेक्टली 723 करोड़ का इनको लॉस हो चुका है। अगर आप देखेंगे 2001 से 2019 तक इन्होंने जितना प्रॉफिट किया था, सब इनका पूरा एक साल में लॉसेस में चला गया प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी प्रॉफिट होता था, कभी वेरिएबल होता था, कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं थी प्रॉफिट में। पीवीआर के रिजर्व हिस्ट्री देखेंगे। 2011 में 260 करोड़ का रिजर्व था इनके पास, आज लगभग इनके पास 1772 का इनके पास रिजर्व है। 2022 में 1400 का इनके पास रिजर्व है करोड़। कंपनी का मेजर कॉस्ट है डिप्रिसिएशन, इनके जो जितने कितने एसेट्स है वहाँ उनके ऊपर डिप्रिसिएशन ज़्यादा जाता है, इसके लिए इनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट ज़्यादा है। कंपनी ने बहुत कर्जा ले चुका है, इसके लिए इनका फिनांस कॉस्ट है 30%। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 20%। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। पीवीआर के शेयर्स किसके पास कितने परसेंटेज से है? जो प्रमोटर के पास 17% है, सबसे ज्यादा स्टेक एफआई के पास है 38% का, म्यूचुअल फंड के पास 18% का स्टेक है और रिटेलर के पास 10% का स्टेक है। पीवीआर का रिटर्न ऑफ इक्विटी हिस्ट्री देखेंगे। रिटर्न ऑफ इक्विटी यानी इक्विटी में ये इन्होंने कितने कितने परसेंटेज से रिटर्न दिया है शेयर होल्डर को। 2001 में 25% का रिटर्न दे चुका है। इनके रिटर्न्स कंसिस्टेंट नहीं है, वेरिएबल होते थे, बीच में कम होते थे, बीच में ज्यादा होते थे प्रॉफिट की वजह से।
2021 में इन्होंने -41% का रिटर्न किया है कोरोना की वजह से। ऑन एन एवरेज देखेंगे इनका 7% का लगभग इन्होंने रिटर्न ऑफ इक्विटी में परसेंटेज में रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर रिलेशंस देखेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट कहती है ये साल हम लोगों ने 68% का रिकवरी किया है क्वार्टर वन में इंडिया के कुछ पार्ट में थिएटर्स चालू हो चुके थे, इसके लिए इन्होंने थोड़ा बहुत सेल्स करके 70% का रिकवरी एक्सपेक्टेड किया है। करंट ट्रेंड देखेंगे, पिछले 9 मंथ का ट्रेंड देखेंगे तो इनका सेल्स -98% था, प्रॉफिट लॉस भी -150% होता था। एनुअल देखेंगे, एनुअल भी -93% है। इनका लॉसेस भी ज़्यादा थे क्योंकि 1 डेढ़ साल से पिछले कोरोना की वजह से पूरे मल्टीप्लेक्सेस बंद थे, इसके लिए ये सब नेगेटिव बता रही है। क्वार्टर 1 में थोड़ा पॉजिटिव में पिक्चर आ गया, इनका सेल्स बढ़ गया 367% से, प्रॉफिट भी बढ़ गया थोड़ा 2% से, और H1 में थोड़ा अच्छी रिकवरी दिखाई दी 239% से एंड 9% प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाई दिया। एक्सपेक्टेड सेल्स देखेंगे 2022 में 2400 का सेल्स हम एक्सपेक्ट करेंगे, 2023 में 3400 का करोड़ का सेल्स एक्सपेक्ट करेंगे, 2030 में 9000 करोड़ का सेल्स एक्सपेक्ट करेंगे, 2035 में 16000 करोड़ का सेल्स एक्सपेक्ट करेंगे। प्रॉफिट देखा जाए 2023 में 137 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे, 2030 में 363 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे, 2035 में 640 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे। इनका फेयर वैल्यू देखा जाए तो 2022 में लॉस की वजह से फेयर वैल्यू तो निगेटिव में जा रहा है, इसके लिए इनका बुक वैल्यू 241 है। इनका फेयर वैल्यू 2023 में 1500 एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये रेंज में 2030 में मिल गया पीवीआर का शेयर्स तो जरूर लेना चाहिए। 2030 में 4060 का फेयर वैल्यू एक्सपेक्टेड है, 2035 में पीवीआर 7000 तक जा सकता है। द शो मस्ट गो ऑन, व्हाई? क्योंकि Q2 रिजल्ट्स में Q1 रिजल्ट्स में इन्होंने अच्छी रिकवरी की है, ये डेटा हमें ये बताता है। सेल्स में Q2 रिजल्ट्स में 120 इन्होंने 120% का सेल्स किया है, Q1 रिजल्ट में 59 का सेल्स होता था जो 103% से ग्रो हो चुका है। फिनांस कॉस्ट भी देखिए, फिनांस कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, सेम है, इनके पास कर्जा वही के वही है। एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस भी थोड़े बढ़ चुके हैं इनके। लॉसेस देखेंगे, लॉसेस में रिकवरी आ चुकी है, Q1 में 220 का लॉस होता था, Q2 में इन्होंने 153 का लॉस रिड्यूस किया है जो 30% रिकवरी हो गई है। इनकम एनालिसिस देखेंगे, इन्होंने सेल ऑफ मूवी टिकट्स में 2021 में 6 करोड़ का सेल्स किया था और अभी 76 करोड़ का सेल्स किया है। फूड एंड बेवरेज से इन्होंने 5 करोड़ रुपए अर्न किए थे 2021 में। H1 2022 में इन्होंने 62 करोड़ का सेल्स हुआ है। एडवर्टाइजिंग से इनको 10 करोड़ का सेल्स हो चुका है। इनकम फॉर मूवी डिस्ट्रीब्यूशन से इनका 30 करोड़ का सेल्स होता था, अभी 13 करोड़ का सेल्स हो रहा है। अदर इनकम में इनको 20 करोड़ का सेल होता था 2021 में, 2022 में 51 करोड़ का सेल हुआ। करंट मार्केट प्राइस देखेंगे 117.69 है। फेयर वैल्यू देखेंगे 350-400 के लगभग आ रहा है। पीवीआर अगर ये रेंज में मिलता है तो थोड़ा बहुत उठा लेना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में चार्ट कहता है इनका बाइंग रेंज, पीवीआर का बाइंग रेंज है 1300 से लेके 1000 तक, अगर ये रेंज में मिल जाए तो पीवीआर थोड़ा बाय करना चाहिए। इनके टारगेट रहेंगे 100, 19, 20। जब तक पीवीआर का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता नहीं है तब तक ये पीवीआर ये रेंज में घूमता रहेगा। अगर इन्होंने सेल्स और प्रॉफिट में अच्छी खासी रिकवरी दी तो ये क्रॉस करके सीधा इनका टारगेट 2000-2500 तक जा सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से इनको स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स है। ओटीटी यानी ओवर द टॉप एंड इट रिफर्स टू एनी स्ट्रीमिंग सर्विस दैट डिलीवर कंटेंट ओवर द इंटरनेट। ओटीटी यानी अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, ये सब इनके स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है। सब्सक्रिप्शन देखें तो डिज्नी हॉटस्टार के 301 मिलियन सब्सक्राइबर है, नेटफ्लिक्स के 200 मिलियन सब्सक्राइबर है, जी5 के 159 एंड सो ऑन। सो सबसे ज़्यादा इनको कंपटीशन है ओटीटी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि बहुत से लोग आजकल थिएटर जाने की वजह ओटीटी प्लेटफॉर्म में मूवीज देखना पसंद करते हैं। सो इनकी इसकी वजह से पीवीआर के सेल्स पे इम्पैक्ट हो सकता है।
पोर्टफोलियो में इनका वेटेज कितना होना चाहिए? सो 1% वेटेज रखना चाहिए। अगर जिनके पास 3% 5% वेटेज हो तो वो घटाकर 1% वेटेज कर सकते हो। अगर जिनके पास पीवीआर ना भी हो तो भी वो पीवीआर लेके 1% का स्टेक उठा सकते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो अमाउंट। Disclaimer: This video is for pure educational purpose. Before investing, consult your financial advisor. अगर आपको भी ऐसे एनालिसिस एंड ऑल सीखना है तो प्रॉफिट फॉर्म इट फैमिली को ज्वाइन करो। फील फ्री टू कॉल अस ऑन बिलो नंबर। थैंक यू वेरी मच।